मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, इसमें हम लोग सर्वनाम के कुछ प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है शब्द उसे भैया सर्वनाम कहते हैं। ए नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अशुद्ध प्रयोग ध्यान दीजिए। तो देखें, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, बिल्कुल सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, बिल्कुल सही है। मैं तेरे को, ये तेरे को ये गलत हुआ है, अर्थात तेरे को नहीं, आपको या तुमको, ये बिल्कुल सही होता तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अशुद्ध प्रयोग इसी में हुआ है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है, ये ध्यान दीजिएगा, उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। मैं, मुझे, हमको, ये सब उत्तम पुरुष के सर्वनाम हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भैया? 6 प्रकार। अगला क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है यह। डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि कौन, कुछ, क्या, ये सब कौन हो गया, क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ हो गया अनिश्चयवाचक है, तो यह जो है वो निश्चयवाचक है। अगला, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ध्यान दीजिएगा, कौन, जो, कोई, यह। तो कोई जो है, कोई गया होगा, पता नहीं, कोई निश्चित है नहीं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखें, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। संबंधवाचक सर्वनाम जो है, ध्यान दीजिएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। जो, सो, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम में होते हैं। अगला क्वेश्चन, तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तो तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का जो सर्वनाम भेद है वो है क्या चाहिए? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है भैया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है। आज अपनापन कहाँ है? अपनों से क्या छिपाना? आप भला तो जग भला, बिल्कुल डी नंबर सही हो जाएगा। आप भला तो जग भला, यह निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो यह क्या है भैया? सर्वनाम है। जैसा, वैसा, है ना। अगला क्वेश्चन, कोई और कुछ का प्रयोग से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है? कोई और कुछ, तो जैसे मैंने बताया कि संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। तो ध्यान दीजिएगा, कोई और कुछ के लिए ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। भाई कुछ पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए निश्चित नहीं है, कुछ चाहिए। अरे कोई आ रहा होगा भाई, तो कोई आ रहा होगा, कोई नाम नहीं है, कोई आ रहा होगा। अगला, वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कौन सा हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर में पुरुषवाचक सर्वनाम, वह स्वतः ही जान जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी में अन्य पुरुष के निजवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। हिंदी में अन्य पुरुष के निजवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। तो अविकारी रूप कौन है भैया? ध्यान दीजिएगा, इनमें कौन सा है? तो इनमें हो जाएगा वह।
कौन सा निजवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है? वह। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो, वह। तो बिल्कुल यही हो जाएगा, जो, वह। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है भाई। कुछ न कुछ बिल्कुल है, सब कुछ, कुछ भी, तो तीनों अनिश्चयवाचक हैं। जो, वह नहीं है, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह एक अच्छा छात्र है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है भैया, तो कौन सा हो जाएगा? वह। वह जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है ना? यह कितनी उपयोगी है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। इस पुस्तक को, यह, इस, ये सब निजवाचक सर्वनाम में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कोई गाना गा रहा है। वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। कोई गाना गा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कौन गा रहा है? कोई निश्चित थोड़ी है यार। तो अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। पुरुषवाचक, आप, अंदर, आकर, बैठिए। तो आप अंदर आकर बैठिए, आप जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में सर्वनाम पद है। निम्न में से कौन सा सर्वनाम पद है? नींद, रोग, सफाई, कौन। तो कौन जो है वह सर्वनाम पद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा भैया, कौन जो है वह सर्वनाम पद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग सर्वनाम के लिए किया गया है। किसके लिए भैया? सर्वनाम के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखना है तो ध्यान रखिएगा, कोई न कोई तो मेरी बात सुनेगा। सब लोगों ने एक दूसरे को अपने पते बता दिए। अगला क्वेश्चन, किसी ने पत्थर मार दिया। हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा। तो उत्तर कौन हो जाएगा? हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। आपको कोई परेशानी तो नहीं? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। तो यह कैसा शब्द हो जाएगा भैया? निजवाचक। देखें, निजवाचक, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, मतलब एक व्यक्ति को कोई इंगित कर रहा है और पूछ रहा है। अगला, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती हैं। रेखांकित शब्द में सर्वनाम उचित भेद है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, स्वयं धोती है तो निजवाचक हो जाएगा, अर्थात अपने से स्वयं कपड़े धो रही है। मेरे प्यारे मित्रों, अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। नमस्कार।